झूठ और फरेब फैला ये मुझे नहीं लगता। एग्जिट पोल एक ऐसी चीज़ है जिसका खाता है उसी का करता है, उसी का गुणगान गाता है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, बीजेपी दुनिया के हर कुकर्म और पाप करती है चुनाव और सत्ता में आने के। जैसे राम रहीम जैसे बलात्कारियों को निकाला। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, बीजेपी के जिंदा रहने का मात्र एक रास्ता है, दो रास्ते: नफरत, देश और समाज को बांटना, और दूसरी तरफ मसीह। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। बीजेपी सत्ता में आने के लिए हर पाप और कुकर्म करती है, ये मैं नहीं बल्कि जाप प्रमुख पप्पू यादव का कहना है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 10 मार्च यानी कि कल चुनाव परिणाम घोषित होंगे। ऐसे में देखिए एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें कि तमाम जो बड़े चैनल के एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। ऐसे में देखिए पप्पू यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये जो एग्जिट पोल है किसी का नहीं होता, ये जिसकी खाती है उसी का गुण गाती है। ऐसे में आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ, बीजेपी की सरकार बनती दिख रही थी, लास्ट में ममता बनर्जी की सरकार बनी। बिहार में क्या हुआ 2015 का भी तमाम जो बातें हैं एग्जिट पोल को लेकर के उन्होंने कहा है और साफ तौर पे क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है। सबसे पहले हम आपको पप्पू यादव का बयान सुनवाएंगे। झूठ और फरेब फैला ये मुझे नहीं लगता। एग्जिट पोल एक ऐसी चीज़ है जिसका खाता है उसी का करता है, उसी का गुणगान गाता है। वो बड़े बड़े जो माफिया हैं, इसके पहले क्या हुआ एग्जिट पोल में? ममता के यहाँ, अन लोगों के यहाँ, यहीं भी बिहार में क्या हुआ? कितने लोगों का ये लेते हैं? तो मनोवैज्ञानिक प्रेशर। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, बीजेपी दुनिया के हर कुकर्म और पाप करती है चुनाव और सत्ता में आने के। जैसे राम रहीम जैसे बलात्कारियों को निकाला, Z+ सुरक्षा दी। वोट के लिए कोई भी कुकर्म पाप करती है, छलावा, झूठ। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, बीजेपी के जिंदा रहने का मात्र एक रास्ता है, दो रास्ते: नफरत, देश और समाज को बांटना, और दूसरी तरफ मसीह। तीसरी तरफ मुझे नहीं दिखता कि बीजेपी के पास गरीब या कमज़ोर तबके हों, कोई जात का, किसी धर्म का, और ख़ास तौर पर दलित, अल्पसंख्यक और जो अत्यंत पिछड़े गरीब लोग। जिस तरीके की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति खत्म हुई, 67 लाख कर्मचारियों को अपदमुक्त कर दिए। धूर्तई और दुष्टई करके ही कोई सत्ता हासिल कर सकता है। आम आदमी की आंतरिक बात पूछेंगे तो उसमें बीजेपी कहीं नहीं। राष्ट्रीय तो आपने साफ तौर पे पप्पू यादव का बयान सुना, किस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर के वो बीजेपी पर हमलावर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए हर पाप और कुकर्म करती है। जिस तरीके से राम रहीम को उन्होंने जेल से रिहा करवाया पैरोल पे, तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पर हमला बोला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।